हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प ICPCS में। आइए देखते हैं NCERT की चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 7 के NCERT 7th क्लास की है हिस्ट्री का देखते हैं चैप्टर नंबर 6। इससे पहले 6th का NCERT कवर करवा दिए हैं, हिस्ट्री वाला, एंशिएंट हिस्ट्री का। और भी चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, अभी हाल में बजट कंप्लीट करवा है। उसके बाद बिहार स्पेशल है, बिहार दरोगा का जल्द ही हम टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं। और बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं किसका, चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 6 में है ईश्वर से अनुराग। जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हुए या भजन कीर्तन कव्वाली गाते हुए देखे हैं, या कोई ईश्वर में चुपचाप लीन रहते हैं, जाप करते रहते हैं, या आप भी गौर किया होगा कि कोई इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि उसके आंसू आ जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर में इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि इसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा भाव या गहरी भक्ति उन्हीं विभिन्न प्रकार की भक्ति या सूफी आंदोलन का देन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा था। परमेश्वर का विचार क्या है? बड़े बड़े राज्यों में के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगा। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, जीवन मरण और पुनर्जन्म की अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गए कि सभी व्यक्ति जन्म के समय से ही एक बराबर नहीं है। यह मानता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पंडित्यापूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन धर्म उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। बुद्ध तथा जैनों के विचार की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव में परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी व्यक्त यह विचार है कि सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा था। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक, किस्से, कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई, उन्हें स्थानीय पंथों ने भी अपनाया जाने लगा था। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति और पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध, जैन मतलबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, जो नायनार और अलवार में 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नायनारों या शैव संतों और अलवारों जो वैष्णव संतों ने किया। यहाँ तक नायनारों मतलब शैव संत हुआ, अलवारों मतलब वैष्णव संत हुआ। ये संत सभी जाति के थे, जिसमें से पुलैया, पनार जैसी अस्पृश्य
अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, अस्पृश्य समझने वाली जाति लोग भी शामिल थे, जाति के लोग भी शामिल थे। वे बुद्धों और जैनों की कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है, सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों से रचित है। ये संगम साहित्यों में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में अपना समावेश किया। नैनार और अलवर घुमक्कर साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा से में सुंदर कविता रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवर के बारे में देखते हैं। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अप्रिय, कामगार, किसान, शिकारी और सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध अपार, समंदर, सुंदरदार, मणिक व सागर और अनेक गीतों के 2 संकलन हैं जो तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत की संख्या 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवर, उनकी पुत्र आंडला और तोंडर डिपोडी अलवर और नंबालबार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्या राजों ने उन अनेक धार्मिक स्थानों का विशाल मंदिर बनाया थी जहाँ वे संत कवियों यात्रा की थी। इस प्रकार की भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया और इसके अलावा अलवरों तथा नायरों संत की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में उन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे मणिक व सागर के एक कांस्य प्रतिमा है, भक्ति और भगवान, मणिक व सागर की रचना है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेरे हांड मांस में इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने के मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धात्म रथ, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरे दुख, मेरे जीवन मृत्यु का कष्ट और मायामोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैं तुम्हें शरण ली हूँ और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये रचना है मणिक व सागर की। दर्शन और भक्ति में देखते क्या है। दर्शन और भक्ति के बारे में, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर और का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, यह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारी चारों ओर से संसार को मिथ्या या माया माना है। संसार की परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान की मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये विष्णु भक्त अलवर संत थे, इसमें से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजन ने विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजन के सिद्धांत में ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत के विकसित हुई थी।
एक है बसवन्ना और वीरशैवाद। हमने बहुत पहले पढ़े हैं कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्मा प्रभु और एक महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन के स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक के प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा को विरोध किए थे। वीरशैवों के वचन है क्या? कुछ वचन हैं जो बांसवाना में बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव मंदिर के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या करूँगा। मेरी टांगे खंभे है, शरीर तीर्थ मंदिर, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिरी जाएगी लेकिन चलने वाले सदा चलती रहेंगे। ये वीरशैववाद के वचन हैं। दक्कन में भक्ति भाव के आंदोलन देखते कैसा रहा कि 13वीं सदी से 17वीं सदी में तक महाराष्ट्र के अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियाँ तथा चोखामेठ की परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति तथा भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठुल या विठुल जिसको विष्णु का रूप है पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधित विचारों का केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के सुखों को बांट लेने और इस नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह पर एक तुकाराम के अभंग मराठी गीत है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नाथपंथी और सिद्ध और योगी क्या है? नाथपंथी और सिद्ध और योगी क्या है? इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह और उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म और कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलू तथा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धि विचार योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्हें योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय दर्शन धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो लोग चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गए। अब देखते हैं इस्लाम और सूफी मत के बारे में। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्हें आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म की बाहरी अंडवारों और
अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और दृढ़ता से विचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून जो शरिया है और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया और जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया जाता था। सूफी लोग ने मुस्लिम धर्म के विद्वानों और निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया और वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता था। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा उनके किस्से कहानियों इन सूफी संतों में के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया में महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। नाथपंथी और सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्हें किसी औलिया और या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उत्सादों ने की पीढ़ी सिलसिलाओं के प्रादुर्भाव हुआ। उनमें से हर एक सिलसिला निर्देश और अन्य धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ये देखते कश्मीर में 15 से 16वीं शताब्दी में सूफीवादों के ऋषि पंथ का उदय हुआ और 11वीं शताब्दी में से अनेक सूफी जनमध्य एशिया के आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में से सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें से औलिया एक लंबी परंपरा थी जिसे अजमेर के ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूत राज। सूफी संत अपने खानकाहों विशेष बैठकों और आयोजन करते थे यहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घराने के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा अथवा शांति तथा नृत्य के जलसों से ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यहाँ यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है जिनसे आम लोग को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहाँ सभी इंसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मलिक प्रभु की खोज थोड़ा सा ये देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद देखते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे हुआ। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन एक नई लहर आई थी। यह एक ऐसा युग था जहां इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति का विभिन्न धाराओं ने अनेक नामपथियों और सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिका खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक और व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे।
फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत भी अंडवारपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों का अस्वीकार कर दिया। तुलसी दास और सूरदास जैसे कई अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उनमें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचना सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्ति करती है। असम के शंकरदेव जो पूर्ववर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविता तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही एक नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। इस परंपरा को दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के एक राजशाही घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्यता जाति को माने जाते थे कि अनुयायी बन गए। ये कृष्ण के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत और संतों की रचनाएं तो ही है, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं मानी जाती है। जो उन्होंने गाया करते थे वे हमारे जाति जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गए। राजमहल से परे मीराबाई की रचना है। कबीर के बारे में देखते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों या पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने ही की है, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी, बीजक के संग्रह एवं सुरक्षित हैं। कबीर की रचना है अल्लाह राम जाओ तेरे नाय, बंदे ऊपरी मिहिर करो मेरे साएं। ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं में की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाएं अंडवरपूर्ण पूजा की सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रसमय भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना बहुत कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे।
उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग अनुयायी हो गए थे। बाबा गुरु नानक के बारे में देखते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हमें पता हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो अभी पाकिस्तान के में नानक साहब में जन्म लेने वाला बाबा गुरु नानक करतारपुर जो रावी नदी के तट पर एक डेरा साहिब नामक है में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों जो भजन है को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाएं का संग्रह किया और उन संग्रहों में अपनी कीर्तियाँ भी जोड़ी दी और संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बानी जोड़ी गई। 1706 ईस्वी में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी किस जाति के थे, परंतु इनमें से व्यापार, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आस भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर है अभी के आसपास रामदासपुर शहर जो अमृतसर है विकसित होने लगा और प्रशासन का यह वस्तुतः स्वायत्ता था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उन्हें 1606 में गुरु अर्जुन की मृत्युदंड देने का आदेश दिया और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने लगा और सिख समुदाय की अब तक राजनीतिक सत्ता बन गई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और गुरु से ही बाबा गुरु नानक के विचारों और सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेदभाव मुक्ति प्राप्ति के लिए कई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी,
बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की नियंत्रण कोशिश में ही निहित थे। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान, स्नान मतलब स्नान। नाम से तात्पर्य है सही उपासना से था, दान से तात्पर्य है दूसरों को भला करना, और स्नान से तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेश का नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी है कि उचित विश्वास और उपासना और ईमानदारी पूर्वक निर्वाहन और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी दूसरे को मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार और सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इस बात की से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क समझने की मदद मिलती है। यह था दोस्तों चैप्टर नंबर 6। आप लोग बने रहे। थोड़ा सा इसमें स्लो बोले हैं या कहीं कुछ शब्द में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग भी टेक्स्ट पढ़िएगा। वीडियो के साथ बने रहे। जल्द ही अगला चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद।